नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो आपका फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों के लिए, चाहे आप आईडीडी से अपना डीएड कर रहे हों, एचआई से कर रहे हों या वीआई से कर रहे हों, सभी का ये कॉमन पेपर नंबर 4 है। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और 1.1 जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि बालक का विकास, यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा और उसके बीच में अंतर, इतना हम लोगों ने 1.1 में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बिल्कुल भी ना कीजिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। महज दोस्तों 10 मिनट में वीडियो को समाप्त करूंगा और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1.2 प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत और उसे प्रभावित करने वाले कारक, दोनों चीज़ों पर यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सिद्धांतों पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? बालक सामान्यतः सिर से पैर की ओर, यानी से कि सिर से नख की ओर और मध्य से बाहरी भागों की ओर, यानी कि मध्य से परिधीय होता है। जब भी बालक का विकास होता है तो एक दिशा में होता है, जैसे सिर से पैर की ओर। सबसे पहले बच्चे की नेक होल्डिंग विकसित होती है, गर्दन जो होती है इधर उधर करना बच्चा देखना सीखता है। उसके बाद में उसके हाथ, पैर और जो अंग हैं वो विकसित होते हैं। तो ये क्या है? एक दिशा में होता है, ठीक है। इसके बाद में विकास क्या है? तो हम कहेंगे सर, विकास के सिद्धांतों में विकास क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी, अविरतता बनी रहती है, यानी कि विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। बच्चे धीरे धीरे नए कौशल और क्षमताओं को प्राप्त करते हैं और यह प्रक्रिया एक क्रम में चलती है। सबसे पहले हम कह सकते हैं बच्चे का शारीरिक विकास हुआ, धीरे धीरे बच्चे का मानसिक विकास हुआ, धीरे धीरे बच्चे का शारीरिक विकास हुआ। तो ये क्षमता और नए नए कौशल जो बच्चे सीख रहा है, ये एक क्रम में सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने सबसे पहले बच्चे को मामा बुलाना सिखा दिया, पहले उसने कभी माँ बोला होगा, यानी कि पहले कभी उसने एक अक्षर को बोला होगा, पहले उसके पहले भी उसने कभी बैबलिंग की होगी, बाबा, मामा, बा, माँ, ऐसे किया होगा। उसके बाद में उसने धीरे धीरे और भी शब्दों को बोलना सीखा, ठीक है। तो इस प्रकार से नए नए कौशल, क्षमता प्राप्त करता है बच्चा, और ये प्रक्रिया क्या है? एक क्रम से चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले कठिन चीज़ों को सीख जाएगा, बाद में सरल चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। समानता और विभिन्नता, विकास के सिद्धांत बताते हैं कि सभी बच्चे में विकास की कुछ सामान्य चरण होते हैं, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। प्रत्येक बच्चा, चाहे उसकी वृद्धि हो या विकास हो, ये उस पर डिपेंड करती हैं। उसके आसपास का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, सामाजिक वातावरण कैसा है, इन सभी चीज़ों पर। एक ही उम्र के दो बच्चों में विकास के स्तर में भिन्नता हो सकती है। इसके बाद में मिश्रित गति। मिश्रित गति में क्या होता है? विकास के विभिन्न पहलू अलग अलग गति से बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होते हैं, लेकिन कुछ मानसिक रूप से थोड़े धीमे होते हैं, ठीक है भाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनका मानसिक जो बेहतर हो जाता है या शारीरिक रूप से बहुत अच्छा हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मानसिक रूप से वो उनका आईक्यू कम होता है या मानसिक रूप से कम विकसित हो पाते हैं, ये देखने को मिलता है। इसके बाद में संवेदनशील अवधि। विकास के कुछ चरण ऐसे होते हैं जो किसी विशेष कौशल या क्षमता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा सीखने के लिए शिशु की अवस्था एक संवेदनशील अवधि मानी जाती है। अब विकास को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उन पर यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दो भैया तुरंत, और चैनल पर पहली बार हो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लो। इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है और तहे दिल से धन्यवाद करता है। आप सभी ने अपने इस परिवार को इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाया। दोस्तों, बात करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर। सबसे पहला कारक है आनुवांशिकता। हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमें हमारे माता पिता से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें हमारे दादी बाबा से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं चाहे वो बच्चे का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, ये दोनों चीज़ें निर्धारित कौन करता है? तो वो हमारा आनुवांशिकता या जेनेटिक हमारा जो है वो निर्धारित करता है। गुणसूत्रों और जीन के माध्यम से कुछ चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे ऊंचाई, त्वचा का रंग, बुद्धि आदि प्रत्येक बच्चे में। दूसरा क्या है? पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। हाँ, इसके बाद में मैं अभी आपको बता दूं 1.3 जब पढ़ाऊंगा ना आपको नेचर वर्सेस नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकृति बनाम पोषण 1.3 में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हर बार पेपर में जब से इस टॉपिक को जोड़ा गया है तब से हर बार आपको इस पेपर में देखने को मिल रहा है। तो हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। देखिए, कुछ चीज़ें हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिलती हैं। जैसा परिवार होगा, जैसा विद्यालय होगा, जैसा समुदाय होगा, जैसा समाज होगा, वैसे ही बच्चा होगा। परिवार के लोग यदि गाली दे रहे हैं तो बच्चा भी गाली देना सीखेगा। परिवार के लोग यदि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो बच्चा भी वैसा करेगा। जिस विद्यालय में बच्चा जा रहा है वहाँ का जैसा माहौल है बच्चा वैसा सीखेगा। जिस समुदाय में बच्चा रह रहा है वैसा सीखेगा। ये कैसे? वो हमारे पर्यावरण पर निर्भर करता है, हमारे इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा पोषण। मान लो बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, बच्चे का जन्म हुआ वो कुपोषित है, तो क्या उसका मानसिक और शारीरिक वृद्धि बेहतर हो पाएगी? तो कहोगे सर नहीं हो पाएगी। और जब बच्चा कुपोषित होगा, मानसिक और शारीरिक वृद्धि बेहतर नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं वो उसके विकास को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य की, यानी कि हेल्थ की। अगर हम लोग हेल्थ को बात करें तो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगा। बच्चा मान लो बहुत ज़्यादा बीमार है। अब मैंने एक बात बार बार कही आपसे, स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, और जब स्वस्थ मस्तिष्क जब ही होगा जब स्वस्थ शरीर है। और स्वस्थ शरीर है ही नहीं बच्चे का, तो जाहिर सी बात है कि मस्तिष्क अच्छे काम से अच्छा नहीं काम करेगा। खुद को यदि फीवर आ जाता है तो क्या कहते हैं हम? कहते हैं आज कुछ करने का मन नहीं है। ऐसे ही किसी भी बच्चे का अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग या जेंडर। लड़के और लड़कियों में शारीरिक और मानसिक विकास के स्तर में अंतर होता है। बिल्कुल, लड़कों का अलग स्तर होता है, लड़कियों का अलग होता है। भिन्नता सामान्य रूप से उनकी जैविक और सामाजिक स्थितियों के कारण होता है। परिवार और सामाजिक संबंध यानी कि फैमिली और सोशल रिलेशनशिप जो हैं, इसमें परिवार का आकार, माता पिता, एकांकी परिवार है या विस्तृत परिवार है तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है कि पारिवारिक माहौल कैसा है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जैसा कल्चर होगा, जैसे वहाँ की संस्कृति होगी, वैसे ही बच्चा आचार विचार करेगा, वैसे ही उसके मूल्य होंगे और सामाजिक मापदंड वैसे ही होंगे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें एजुकेशन या शिक्षा की, तो जैसी बच्चे को शिक्षा मिलेगी, अगर बेहतर शिक्षा मिल रही है तो बच्चे का विकास बेहतर होगा, मानसिक विकास बेहतर होगा, बच्चा सीखेगा, समस्या समाधान कर सकेगा और बच्चा रचनात्मक होगा, क्रिएटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको 1.2 में मैंने पढ़ा दी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा 1.3 रहेगा, जो कि हमारा प्रकृति बनाम पोषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका है। तो मिलता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा। महज दोस्तों 9 मिनट में आपकी वीडियो ये समाप्त किया हूँ। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।